प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम सब का राबता जरूर होता है। और सच कहूं तो यंगस्टर्स पर बस ये एक इल्जाम भर है कि यार आज की जनरेशन को काम ही क्या है, जब देखो फोन में लगे रहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड की, अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीरें देखते रहते हैं, बात करने की कोशिश करते रहते हैं। अरे यार, ये पूरा पूरा दिन, घंटे घंटे भर, सारी सारी रात बात क्या करते हैं? ये जितने भी इल्जाम यंगस्टर्स पर लगते हैं ना, यकीन मानो जितने भी लोग ये इल्जाम लगाते हैं वो सब इस घड़ी से गुजर चुके होते हैं। हम सब की जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बात करते हैं और हमारा दिल करता है बस बात करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, रुको मत, करते जाओ। जो लोग अभी 30, 35, 40 की उम्र के हैं ना, उनको अब शायद लंबी बातें करने में परेशानी होती होगी, पर जब जरा अपनी जिंदगी के पिछले पन्ने पलट के देखेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि आप भी इन्हीं में से एक थे। हाँ, बस ये मत कहने लगना कि हमारे जमाने में तो मोबाइल होते ही नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो हम कहां से इतनी बातें करते। ठीक है, नहीं था इसलिए आप नहीं कर पाए, पर अगर होता तो आपने भी बहुत बातें की होती। अच्छा चलो, अभी दो जनरेशन्स की बातें हो रही है ना। एक वो जनरेशन जो सोशल मीडिया के जमाने में है, जहां पर मैसेज भेजने में 1 सेकंड नहीं लगता, क्लिक किया और महबूब के पास आपकी फोटो पहुंच गई। बेबी, एक सेल्फी भेजो ना। ये भी एक जमाना है और एक वो भी जमाना था जब खत लिखे जाते थे, कागज पर दिल उतार कर रख दिया जाता था, अपने दिल की बात कह दी जाती थी। और एक और जमाना था जहां पर बस लड़का लड़की साथ में बैठते तक नहीं थे स्कूल कॉलेजेस में, लड़कियां अलग, लड़के अलग। पर प्यार हमेशा से रहा इस दुनिया में, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि प्यार नहीं रहा। नहीं, प्यार तो हमेशा रहा है। मैं कह रहा हूं, अगर आपके घर में दादाजी है ना, उनसे जाकर आप पूछ लेना, दादाजी एक बात बताओ, दादी से शादी से पहले आपको कोई पसंद आई थी क्या? मैं दावे से कह सकता हूं वो बताएंगे, और बताएंगे नहीं तो एक लाली इस उम्र में भी उनके चेहरे पर आ जाएगी, क्योंकि ये प्यार की गलियां हैं साहब, यहां से हर कोई होकर गुजरा है। अगर आप ये सोच रहे हैं अचानक से आज मैं प्यार मोहब्बत की बात कैसे कर रहा हूं, तो क्यों ना करें। जब भी आप धार्मिक बात करते हैं या आध्यात्मिक बात करते हैं, अपने आप को खोजने की बात करते हैं, अपने उत्थान की बात करते हैं, अपने जीवन को बदलने की बात करते हैं, तो उसमें प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत बहुत बड़ी ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं और बदलती भी हैं। हम सबकी जिंदगी कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत से बदली ही है। हाँ, ये बात और है कि कई बार हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं बहुत बुरे हो जाते हैं। कभी कभी हमारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो कि हमारा प्यार मोहब्बत जैसी चीजों से भरोसा उठा देता है, हमारे दिल को तोड़ कर चला जाता है, हमें अकेले तन्हाई में धकेल कर चला जाता है। लोग हमको आशिक कहने लगते हैं और हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां हम लोगों को बता भी नहीं पाते कि भाई हमारे दिल पर क्या गुजर रही है, क्या चल रहा है हमारे साथ। बड़ा मुश्किल होता है बताना, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि खुलकर प्यार करते हैं, बता देते हैं पूरी दुनिया को कि हाँ ये मेरा प्रेमी है, मेरी प्रेमिका है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही सीक्रेट रखते हैं अपने प्यार को, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने देते। और यकीन मानो, अगर आप एक ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां पर आपने अपने प्यार के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताया, और वो रिश्ता जब टूटा है, तो आपके दिल पर क्या गुजरी होगी मैं समझ सकता हूं। क्योंकि आप जब एक ऐसे सीक्रेट रिश्ते में रह रहे होते हैं तो पूरी दुनिया से अलग चल रहे होते हैं, आपने एक पैरेलल अलग दुनिया बना ली होती है, और वो दुनिया जब टूटती है तो दिल टूट जाता है, बिखर जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, गजल से हमें यूं ही मोहब्बत नहीं होती,
सनम की अदाएं अगर कयामत नहीं होती। उतर जाती है अब तो शराफत भी नजरों से, क्योंकि अब मोहब्बत में शरारत नहीं होती। खुदा बन गया है आजकल यहां इंसान, कि अब मंदिरों में इबादत नहीं होती। ऐसे ही कुछ हो जाता है जब आप किसी को चाहते हैं, उसे खुदा बना देते हैं, उसे पूजने लगते हैं, और फिर एक दिन वो इंसान आपको साबित कर देता है कि नहीं, मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता था। तुमने जबरदस्ती मुझे उस पोजीशन पर बिठा रखा था। और वो इंसान आपको बेवकूफ बना के, आपको एहसास करवा के कि आप बहुत ही गलत हैं, कुछ नहीं आता आपको। जब जाता है ना तो दिल एकदम टूट जाता है, बिखर जाते हैं हम। प्रेम में सिर्फ निराशा ही नहीं होती, प्रेम में कुछ बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं। वो समय भी होता है जब आप खुश होते हैं। हर फोन के वाइब्रेशन पर, घंटी पर लगता है कि उसी का फोन है। बार बार मैसेजेस को चेक करते हैं ना, फोटो को जूम कर करके बार बार देखते हैं। आपको लगता है कि बस देखते रहो, मन को सुकून मिलता है। और अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है तो रिश्ता तो जब तक चल रहा होता है आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं, ख्वाबों की दुनिया। ख्वाब बुनते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, साथ जीने के ख्वाब देखते हैं, और उन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए जी जान से कोशिश भी करने लगते हैं। और यस, आप सही समझ रहे हैं, मैं शादी की बात कर रहा हूं। इस बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर रात में हमारी ऑडियो सुन रहे हैं तो बस फोन को साइड में रखें और चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत सफर पर। राइट? कमेंट सेक्शन में अपनी लव स्टोरी जरूर बताना, और ये भी बताना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे प्यार के बारे में। प्यार को लेकर तरह तरह की बातें हमारे समाज में कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार क्या है? प्यार तो एक खूबसूरत एहसास भर है। ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात, प्यार एक खूबसूरत एहसास भर है। पर वहीं कुछ लोग कहते हैं कि प्यार तो बस अधूरा है, अगर शादी में उसको मुकम्मल नहीं किया तो फिर तो वो अधूरा ही रहेगा। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। हम पश्चिमी देशों को देखें या कहें कि अपने मेट्रो सिटीज में देखें तो यहां पर हमें प्यार की एक अलग ही डेफिनेशन नजर आ रही होती है। यहां पर क्या हो रहा होता है? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ब्रेकअप, पैचअप, आजकल तो नए नए टर्म्स बन गए हैं। सिचुएशनशिप, राइट, ओपन रिलेशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। अब इन रिश्तों में कितनी गहराई होगी ये आप अंदाजा लगाते रहिए। और जैसा कि मैंने सबसे शुरुआत में कहा था कि यंगस्टर्स पे तो बस एक इल्जाम भर है कि वो ऐसा करते हैं, करते तो सब ऐसा है। आज के जमाने में बेशक चाहे जितनी ये टर्म्स ईजाद हो गई हों, पर फिर भी प्यार जिंदा है। जी हां, इंसान रोता है, इंसान का दिल टूटता है, इंसान खुश भी होता है। ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में ये घड़ियां ना गुजरी हों। राइट? वेल, ओशो ने बड़ी कमाल की बातें कही हैं। किसी स्त्री या पुरुष के साथ जिससे तुमको प्रेम नहीं है मत जाओ, किसी सनक के चलते मत जाओ, किसी वासना के कारण मत जाओ। खोजो, क्या किसी व्यक्ति के साथ प्रतिबद्ध रहने की आकांक्षा तुम में जाग चुकी है? क्या गहरा संबंध बनाने के लिए तुम पर्याप्त रूप से परिपक्व हो? क्योंकि यह संबंध तुम्हारे सारे जीवन को बदलने जा रहा है। और जब तुम संबंध बनाओ तो इसको पूरी सच्चाई से बनाओ। बहुत ही कम शब्दों में बहुत गहरी बातें कही ओशो ने। इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। जैसा कि ओशो ने कहा है कि किसी स्त्री या पुरुष के साथ जिससे तुमको प्रेम नहीं है उसके साथ मत जाओ। पर क्या ऐसा नहीं होता कि लोग नहीं चले जाते? चले जाते हैं। जैसा कि ओशो अगली लाइन में कहते हैं ना, किसी सनक के चलते मत जाओ, किसी वासना के कारण मत जाओ। अब सनक क्या है?
सनक यह है कि कभी कभी होता है कि आपको कोई पसंद आ गया या आ गई। अब जाहिर सी बात है, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर प्रेम अधूरा है अगर आपने शादी नहीं की तो। और अगर आप शादी नहीं कर रहे तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वही आपसे कहते कि अरे नहीं नहीं, तुम तो प्यार ही नहीं करते, टाइम पास कर रहे हो या कर रही हो। इस क्रम में मैं मानता हूं कि लड़कियां ज्यादातर ऐसे स्टेप लेती हैं। वो कहती हैं अगर तुम शादी नहीं करना चाहते मतलब मेरा यूज कर रहे थे, है ना। वैसे ऐसा होता भी है, कई बार ऐसा हो रहा होता है, पर अभी हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसमें ज्यादा रुचि दिखाते हुए बात करते हैं। कमिटमेंट चाहिए हमको, हमें बांधना है सामने वाले को कि बस तुम बंध जाओ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है और मुझे तुमसे प्यार है तो हम जिंदगी साथ गुजारेंगे, एक छत के नीचे एक ही बिस्तर पर तुम्हें मेरे साथ बंधना होगा। शायद इसी के बारे में ओशो कह रहे हैं कि किसी सनक के चलते किसी इंसान से मत जुड़ जाओ, कि आप एक समाज का हिस्सा हैं जहां पर शादियां होती हैं, लोग ऐसे ही साथ में रहते हैं, तो आपको भी रहना है। ऐसा मत करो। या फिर जैसा ओशो ने आगे कहा, किसी वासना के चलते किसी से मत जुड़ जाओ। अब ये तो बड़ा भारी सा शब्द है, इसको तो आप आसानी से समझ सकते हैं, वासना। जी हां, आज के सिनेरियो को देखते हुए यह आसानी से कहा जा सकता है कि बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जिनकी बुनियाद सेक्स पर टिकी हुई है। दो लोग मिल रहे हैं, दोनों को ही सेक्स की तलब है, दोनों का जो उद्देश्य है वो वही है। जहां से वो, मैं कहूंगा ना कि शुरुआत जो हो रही है, बिंदु जो हो रहा है वो वही है। हालांकि उसके बाद बहुत सारे इमोशंस आ सकते हैं। आपको सामने वाले की फिक्र भी हो सकती है, सामने वाले से प्यार भी हो सकता है। जेन्युइनली आप किसी इंसान की फिक्र कर सकते हैं, उसका भला सोच सकते हैं, उसका साथ चाह सकते हैं, पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उसकी जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई। अब ऐसे ही यूं देख लो, कई बार ऐसे रिश्ते भी बनते हैं जिसकी शुरुआत और अंत सिर्फ सेक्स होता है। जिस दिन वो हासिल हुआ उस दिन से वो इंसान जिससे आपने बहुत सारी प्यार भरी बातें की थी, जिसको आपने कहा था कि हाँ तुम मेरी हो या मेरे हो, तुम्हारे साथ में जीऊंगी या जीऊंगा, तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूं, ये बातें जो हुई थी वो इंसान अब उतना मायने नहीं रखता जिंदगी में, क्योंकि ये बातें सिर्फ कहने के लिए कह दी गई थी। एक ट्रेंड बना हुआ है ना, आई लव यू टू, ठीक है, यू आर माइन, आई एम योर्स, ठीक है। ये एक ट्रेंड बना हुआ है जिसमें हमने कह दिया और सामने वाले ने हमसे कह दिया, पर असल में शायद हम कुछ और ही चाह रहे थे। और वो जब हमें मिल गया तो हमारी इच्छा पूर्ति हो गई, और इच्छा पूर्ति होने के बाद कुछ बचा ही नहीं। क्या कमाल की बातें कही हैं कहने वालों ने कि रूह में जो उतर जाए वो मोहब्बत अब नहीं होती। लोग जिस्म से प्यार करते हैं और प्यार करके चले जाते हैं। किसी और ने नहीं, मैंने कही ये बात, ठीक है। और नाम मेरा आर्यन है, याद रखना। बहरहाल ये बात सच है कि आजकल लोग जिस्मों से ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। जब भी आप सोशल मीडिया खोलते होंगे तो आप देखते ही होंगे बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं कि जिन लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में, और जब कभी अचानक से उनको पब्लिक गैदरिंग में आने का मौका मिलता है, दो बातें कहने का मौका मिलता है, और जब वो मुंह खोलते हैं तो आप समझ सकते हैं वो क्या कह रहे होते हैं। तो यही बात है, इंसान को आजकल दैहिक सुंदरता, फिजिकल अट्रैक्शन जो है उससे ज्यादा जुड़ाव हो गया है। रूहानियत उतनी ज्यादा नहीं रही। रूहानियत टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म होती चली गई। बहरहाल ओशो ने बहुत कमाल की बातें कही हैं, जिनमें से कुछ मुझे जो बहुत अच्छी लगती है वो मैं आपको बताता हूं। ओशो कहते हैं कि इसे प्रेम समझने की गलती मत करना। मतलब जब आप साथ रह रहे हैं किसी के तो उसको प्रेम समझने की गलती मत करना, क्योंकि अगर ऐसा संभव हो जाए कि तुम एक व्यक्ति को प्रेम करो और उसके साथ पूरा जीवन जीते रहो,
तो एक गहरी घनिष्ठता विकसित होगी और प्रेम तुम्हारे लिए गहनतर गहनतर रहस्य उद्घाटन करेगा। यदि तुम अक्सर अपने जीवन साथी को बदलते रहो तो यह संभव नहीं है। थोड़ी सी उलझाने वाली बातें हैं, आसान करते हैं इसको। आप देखते होंगे कि वेस्ट में ऐसा पहले बहुत होता था। गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया, दूसरा बॉयफ्रेंड बन गया, दूसरी गर्लफ्रेंड बन गई, ये सब चलता रहता था। शादियां भी बहुत सारी कर लेते थे वो लोग। इवन शादी से पहले भी बच्चा हो गया। वहां का समाज ऐसा था। वहां पर तो हम कितनी बार मीम्स भी देखते हैं कि इंसान को पता नहीं होता कि उसका बाप कौन है। कई बार मदर को नहीं पता होता कि इस बच्चे का फादर कौन है। वो भी एक संस्कृति है। तो क्या वहां पर प्रेम नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। पर हमारे यहां पर जो होता है उसकी बात अलग है। यहां पर यह है कि अगर आपको किसी से प्रेम हो गया तो फिर एक शादी है। शादी मतलब किसी एक ही इंसान के साथ आपको अपना पूरा जीवन बिताना होगा। और अगर आप अपना पूरा जीवन किसी एक इंसान के साथ बिताना चाहते हैं तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। हमने देखा है आजकल के रिलेशनशिप जो हैं वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। किस बात पर? इस बात पर कि तुम मेरे साथ पूरे जीवन भर रहोगी या रहोगे। जैसे ही ये कमिटमेंट आता है वैसे इंसान पीछे हट जाता है। इंसान को लगता है कि सब ठीक तो चल रहा है यार, एंजॉय करते हैं ना। पर दोनों में से कोई एक होता है जो कि कहता है नहीं 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 नहीं, तुमको बस एंजॉयमेंट करना है, तुम टाइम पास कर रहे हो, तुम सीरियस नहीं हो। और वहीं पर सारी परेशानी शुरू हो जाती है। आप एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे की कंपनी को, सब कुछ कितना अच्छा तो चल रहा था। फिर अचानक से ये कमिटमेंट जैसा वर्ड आपके मन में आया और फिर सब कुछ बर्बाद होना शुरू हो गया। ओशो ने क्या कहा? ओशो कह रहे हैं कि अगर तुम किसी व्यक्ति को प्रेम करो और उसके साथ पूरा जीवन रहोगे तो एक गहरी घनिष्ठता विकसित हो जाएगी। देखिए यहां पर ना दो तरह की चीजें होती हैं। एक ये होता है कि जब आपको किसी के साथ में रहना है और जब आप किसी के भी साथ में रहते हैं तो आपको उससे एक लगाव हो जाता है। स्वाभाविक है ये। इंसान तो छोड़िए, अगर आप अपने घर में कुत्ता भी पाल लेंगे तो आपको उसके साथ भी अट्रैक्शन हो जाएगी, आपको पसंद आ जाएगा वो। वहीं एक चीज ये होती है कि आपने किसी चीज को चुन लिया और अब आपको उसे पसंद करना। ये दोनों ही अलग अलग प्रोसेस हैं। मतलब ये है जो मिल गया है उसे पसंद करो या फिर जो पसंद कर लिया है उसे हासिल करो। ये दोनों ही प्रोसेस अलग अलग हैं और इस बात को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप एक बहुत ही गलत कदम उठाने जा रहे हैं। ये बात समझ लीजिए, शादी जैसा इंस्टीट्यूशन जो है वो गलत नहीं होता है। बस उसमें प्रवेश कैसे कर रहे हैं, आप एंटर कैसे कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर हम वेस्ट की बात करते हैं जब भी, कि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बहुत सारी शादियां होती हैं, बहुत सारे अफेयर्स होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, शादी से पहले बच्चे हो जाते हैं। आप अगर एज एन इंडियन देखें, हमारी यहाँ की सोसाइटी के हिसाब से देखें तो आप उनको गलत बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। पर अगर आप ये कह दें कि वैसी सिचुएशन में किसी को प्यार नहीं होता, इंसान जज्बाती नहीं होता, इंसान किसी के लिए जुड़ता नहीं है, किसी के लिए कुछ फील नहीं करता, तो ये गलत है। आप अपने चश्मे से पूरी दुनिया को नहीं देख सकते। प्यार हर जगह होता है, हर तरीके से होता है, हर इंसान को होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, पर वो होता जरूर है। बस परेशानी इतनी है कि हमने या तो पहले बहुत सारे बने बनाए नियम देख लिए होते हैं, सुन लिए होते हैं, और उन नियमों के आधार पे हम अपने इमोशंस को या सामने वाले के इमोशंस को जज करते रहते हैं। या फिर यह होता है कि हमने खुद ने कुछ ऐसी बातें सुनी हुई हैं जिनको हमने अपनी जिंदगी में उतार लिया है। हमें नहीं पता वो सही है या गलत है। हमें खुद नहीं पता कि हम जो कह रहे हैं, जो बात हम प्रीच कर रहे हैं, वो बात हमारा अंतर्मन स्वीकार करता है कि नहीं करता। क्योंकि हमने कहीं पढ़ी, क्योंकि हमने कहीं सुनी,
तो बस हमको भी वो बात कहनी है, और कहनी नहीं है, वो बात हम अपने अंदर फील कर लेते हैं, अपने अंदर उतार लेते हैं, और यहां से परेशानी खड़ी हो जाती है। वही बात कहें जो आपके अंदर से आ रही है। आपने और हमने अपनी जिंदगी में न जाने कितने ही ऐसे नियम बना रखे हैं जो कि शायद हमारे लिए है भी नहीं, हम अंदर से मानते नहीं कि होना चाहिए, और उन नियमों की वजह से अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। पर हमें लगता है कि नहीं, ये तो सही है, पूरी दुनिया ये बात कह रही है। पर आप ये भूल जाते हैं कि आपके अंदर भी एक दुनिया है, और वो आपकी दुनिया है। सिर्फ और सिर्फ वो आपकी दुनिया है, तो वहां के नियम भी आप ही के होने चाहिए, किसी और के नहीं। जिस दिन ये बात आपको समझ आ गई कि अंदर की दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपकी है, उस पे किसी और के रूल्स और रेगुलेशंस नहीं चल सकते, उस दिन आप देखेंगे कि जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। जिंदगी बदल गई है, अपने आप को देखने का नजरिया बदल जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। पर जब तक दूसरों का तराजू लेकर के अपने आप को तौलते रहोगे, दिक्कत बनी रहेगी। इसलिए अपनी दुनिया में अपने नियम तो बना लो दोस्त। कम से कम कोई तो एक दुनिया चुनो जो कि कह सको कि हाँ, ये मेरी है, मेरे नियम है, मेरे कायदे हैं, मेरे कानून हैं, इसमें नहीं चाहिए मुझे किसी और की सलाह इसमें। अगर ये कर सको तो जिंदगी को सच में खूबसूरत बना सकोगे। चलिए, इसी नोट पर मुझे दीजिए इजाजत। जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी ही आपसे फिर से होगी मुलाकात। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहें, और हां, प्यार करते रहें, क्योंकि प्यार है तो ही जिंदगी खूबसूरत है। देखने के लिए शुक्रिया।